हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी की दुनिया चैनल में। तो यमुना अथॉरिटी आपके लिए लेके आ गया है प्लॉट जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत टाइम से प्लॉट्स नहीं आ रहे थे बट इस बार आ गए हैं। तो लोगों का वेट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आइए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि किन किन सेक्टरों में ये प्लॉट्स निकले हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं। तो यमुना अथॉरिटी ने यहाँ पे सेक्टर 15C, सेक्टर 18, सेक्टर 24A में प्लॉट्स निकाले हैं और ये टोटल 973 प्लॉट्स हैं। ये प्लॉट्स वहीं पे हैं जहाँ पे पहले यमुना अथॉरिटी ने प्लॉट्स निकाले थे, सेक्टर 18, सेक्टर 16 के पास में ही है और ये जेवर एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक में है। और फ्यूचर को देखते हुए हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट डील है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट के पास में आएंगे। ये सभी आपको पता है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आप आपको लेके चल बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये योजना 6 अप्रैल से चालू हो चुकी है, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो आप 6 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है जो है वो 6 मई तक है और इसका ड्रॉ जो निकलेगा वो 18 जून में निकलेगा। तो आप जाइए यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए और जो भी उसका 10% अमाउंट आपको देना पड़ता है टोकन मनी के रूप में वो आप दीजिए। अगर आपका ड्रॉ में आ जाता है सक्सेसफुली तो फिर आपको बाकी की पेमेंट करनी होगी। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आता है तो आपको रिफंड हो जाएगी विद इन 1 मंथ के अराउंड टाइम लेती है अथॉरिटी। आते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो इसका जो प्राइस है वो 36,260 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट है। रेरा रजिस्टर है ये प्लॉट्स, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको डिलीवर होंगे, ये प्लॉट्स मिलेंगे ही और ये सरकार की योजना है तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ये प्लॉट्स नहीं मिलेंगे या बुलडोजर का डर तो नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये रेरा रजिस्टर प्लॉट्स हैं। और अगर हम आते हैं कि प्लॉट्स के साइज में, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट प्लॉट साइज है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 162 मीटर का प्लॉट्स है। टोटल 476 प्लॉट्स हैं जिसमें कि जो कुछ रिजर्व कैटेगरी के रहते हैं और बट जनरल कैटेगरी में 369 प्लॉट्स हैं। और जिसके लिए हमें स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में वो 5,87,412 रुपीज़ देना होगा। टोटल जो कॉस्ट होगी इस प्लॉट की वो अराउंड 58 लाख 59 लाख के अराउंड होगी। 10% अमाउंट हमें जनरल कैटेगरी में देना है। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5% अमाउंट देना होगा रजिस्ट्रेशन। इसी तरह 183 के प्लॉट्स निकले हुए, ये प्लॉट्स काफ़ी कम है जनरल कैटेगरी में 3। एंड 184 मीटर का स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स निकला हुआ जनरल कैटेगरी में, ये भी 3 हैं प्लॉट्स। इसमें 6,67,184 आपको देने हैं। एंड 200 मीटर्स स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स ये काफ़ी अच्छे हैं। 373 प्लॉट्स जनरल कैटेगरी में हैं। तो और एक और दो कैटेगरी और है, 223 स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स है और 290 स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप जा सकते हैं 162 मीटर स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स में क्योंकि ये अच्छे नंबर्स हैं। 369 प्लॉट्स हैं और 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। 373 हैं। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में देखते हैं, इतने स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपका ड्रॉ में निकल आए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। जो भी प्लॉट्स नोएडा यूपी में निकलते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के निकलते हैं और बाकी भी अदर प्लॉट्स और फ्लैट्स की डिटेल्स आपसे शेयर करता रहूँगा। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उस आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और पहले आपके फैमिली में किसी का ईडा में प्लॉट नहीं निकला होना चाहिए। एक परिवार से एक ही लोग अप्लाई कर सकता है। जॉइंट एप्लीकेंट आप बन सकते हैं बट इन फैमिली अगर आपके आश्रित बच्चे हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड हैं, तो
एक ही एप्लीकेशन स्वीकार होगा। एंड 17.5% रिजर्वेशन दिया है जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण करके अथॉरिटी ने जो प्लॉट्स निकाले हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। 17.5% का एक रिजर्वेशन है। और कैसे अप्लाई करें हम इन प्लॉटों पे, तो आप यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो और पीडीएफ का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ₹600 प्लस जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी लगानी होगी। और 10% पंजीकरण शुल्क आपको देना पड़ेगा, जो अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं निकलता है तो वो आपको रिफंड हो जाती है विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर हो जाती है। यमुना अथॉरिटी है तो इनका काम बहुत तेज़ी से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि कैसे हम इन प्लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जाना होगा, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।